संघर्षों की आंधियों में जो दीप जलाए रखे वही समाज को रोशन करने की मिसाल बनते हैं। आदरणीय डॉक्टर सुमन देवी मलिक का जन्म 12 अप्रैल 1944 को पाकिस्तान के सरगोधा में हुआ। उनका बचपन शिक्षा और संस्कारों से ओत-प्रोत था। परिवार की ओर से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रही और इसके चलते उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में भगवान दास स्कूल से प्राप्त की। उच्च शिक्षा में उनकी रुचि ने उन्हें जयपुर से DIED की डिग्री और बाद में B.Ed, M.Ed और PhD तक की यात्रा पर आगे बढ़ाया। उनके जीवन के पहले दिनों में ही शिक्षा के प्रति गहरी निष्ठा और समर्पण के बीज बो दिए गए थे, जो आगे चलकर समाज में अनगिनत जीवन बदलने की प्रेरणा बने। जब इरादे मजबूत हों तो छोटी शुरुआत भी बड़ी उड़ान का आधार बन जाती है। दिल्ली के गीता कॉलोनी के एक छोटे से घर में श्रीमती सुमन देवी मलिक ने शिक्षा का दीप जलाया। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और माता पिता को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। ये न केवल एक छोटे से ट्यूशन क्लास की शुरुआत थी, बल्कि समाज के हर बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प था और इसी से लवली स्कूल की नींव रखी गई, जिसे उन्होंने अपनी बेटी लवली के नाम पर स्थापित किया। डॉक्टर सुमन देवी मलिक के नेतृत्व में लवली स्कूल ने शिक्षा की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। एक स्कूल से शुरू हुई यह यात्रा आज दिल्ली में 11 स्कूलों के विशाल नेटवर्क में बदल चुकी है। वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक थीं। उन्होंने न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और माता-पिताओं को भी अपने प्रयासों से प्रेरित किया। डॉक्टर सुमन देवी मलिक का जीवन एक प्रेरणा थी, एक ऐसी प्रेरणा जो छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती थी, शिक्षकों में अपनी भूमिका का सही मायने में एहसास कराती थी और माता-पिताओं को यह समझाती थी कि एक अच्छे इंसान के निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। वे हमेशा कहती थीं, आपका आदर्श आपके बच्चों का आदर्श बनता है, और यही बात उन्होंने हर एक माता-पिता और शिक्षक को समझाई। डॉक्टर सुमन देवी मलिक की यात्रा सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनके बच्चों पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। हमारी मदर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा उनकी हमें याद आएगी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, मेहनत करना और जो कहना वो करना, और हर सिचुएशन पे हमेशा पॉजिटिव बोलना। पॉजिटिव बोलने से वो ये कहती थी कि सिचुएशन सही हो जाती है, और ऐसे ही होता था। हम उनको बहुत मिस करेंगे। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसके जीवन को नई दिशा देता है। यह भूमिका मेरी माँ की थी। शी टॉट मी टू लिव इन प्रेजेंट और हमेशा इंस्पायर करती थी कि एक अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत करें, और मेरे कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करती थी। वह कहती थी, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, और जो भी संकल्प करती थी उसको हमेशा जरूर पूरा करती थी। जो भी काम शुरू करती थी वो गायत्री मंत्र से स्टार्ट करती थी। उन्होंने पहला स्कूल 1966 में गीता कॉलोनी में स्टार्ट किया था। उसके बाद एक के बाद एक 11 स्कूलों की स्थापना की उन्होंने। लवली नाम का जो पौधा उन्होंने लगाया था, आज 60 वर्षों के सफ़र में वह एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। मेरी माँ मेरी छोटी से छोटी खुशी में इस तरह खुश होती थी मानो उनको जीत ही मिल गई हो, और मेरी छोटी से छोटी तकलीफ़ में वो इस तरह परेशान हो जाती थी मानो उनका जग ही रुक गया हो। जब तक मेरे काम ठीक नहीं होते थे तब तक वह भगवान का नाम लेती रहती थी और मुझे सफलता की तरफ प्रयास के लिए बढ़ावा देती थी। वह हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए हमेशा सचेत रहती थी, और हम प्रतिदिन कई वर्षों से शाम को मेडिटेशन और योगा किया करते थे और जीवन मूल्यों पर चर्चा किया करती थी, जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। वह ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखती थी और हमेशा राम नाम का जप करती थी। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी माँ के रूप में, बहन के रूप में, मार्गदर्शिका के रूप में, समाज सेविका के रूप में अव्वल थी। माँ शब्द ऐसा है जो मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में समाया है। आज भी वह मेरे आत्मा में, कण कण में सूक्ष्म रूप से समाई है और सदैव अपने प्यारे बेटे का मार्गदर्शन करती थी और करती रहेंगी। डॉक्टर सुमन देवी मलिक ने न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के आत्म विकास में भी गहरी रुचि दिखाई। वे हमेशा अपने जीवन में
आत्म मूल्यांकन और आत्म परिष्करण को महत्वपूर्ण मानती थी। वे जानती थीं कि किसी भी समाज की सशक्तिकरण की कुंजी आत्मज्ञान और आत्मनिर्णय में निहित है। इसी उद्देश्य से उन्होंने नियमित रूप से विभिन्न धार्मिक और मानसिक विकास के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और माता-पिताओं को आत्म मूल्यांकन, ध्यान और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन दिया। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू में दिखाई देता था। डॉक्टर सुमन देवी मलिक ने स्वयं को केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज और धर्म के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन के हर कदम में प्रेम, समर्पण और सेवा का सिद्धांत था। श्रीमती सुमन देवी मलिक के पति डॉक्टर राम प्रकाश मलिक, जो लवली स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन थे, ने हमेशा उन्हें संबल और समर्थन प्रदान किया। उनका साथ न केवल जीवन के कठिन क्षणों में था, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी। उन्होंने हमेशा डॉक्टर सुमन देवी मलिक को प्रोत्साहित किया और उनके साथ मिलकर हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया। डॉक्टर सुमन देवी मलिक का जीवन एक उदाहरण था कि जब दो लोग मिलकर किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उनका समर्थन एक मजबूत स्तंभ की तरह था, जिसने उन्हें हर कदम पर संबल दिया। डॉक्टर सुमन देवी मलिक ने अपने छात्रों के लिए शिक्षा की क्षितिज को और भी विस्तृत किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया, जो छात्रों के ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर वैश्विक दृष्टिकोण से भी जोड़ते थे। इन यात्राओं के दौरान छात्र न केवल नए देशों, संस्कृतियों और भाषाओं से परिचित होते थे, बल्कि उनके सोचने की क्षमता और समझ भी बढ़ती थी। वह बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्होंने माता पिता को भी शिक्षित किया। वे नियमित रूप से पेरेंटिंग सेमिनार आयोजित करती, ताकि माता पिता को यह समझने में मदद मिल सके कि वे बच्चों के साथ किस तरह बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर सुमन देवी मलिक का मानना था कि एक मजबूत माता पिता चाइल्ड रिश्ता बच्चों के आत्मविश्वास और समग्र विकास के लिए जरूरी है। डॉक्टर सुमन देवी मलिक न केवल एक शिक्षक और मार्गदर्शक थीं, बल्कि एक लेखक भी थीं। उन्होंने शिक्षा और बच्चों के मानसिक विकास पर कई पुस्तकें लिखी, जो आज भी लाखों माता पिता और शिक्षक के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें न केवल शिक्षा की बारीकियों को समझाती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आज डॉक्टर सुमन देवी मलिक के लगाए हुए बीज एक विशाल वट वृक्ष बन चुके हैं। उनके स्कूल के छात्र समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी शिक्षाएं, उनके विचार और उनका समर्पण हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब निष्ठा, परिश्रम और विश्वास का संगम होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। डॉक्टर सुमन देवी मलिक की यात्रा एक मिसाल है, एक प्रेरणा, जो हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का समर्पण न केवल उसकी बल्कि अनगिनत जिंदगियों को बदल सकता है। उनके कार्य, उनके विचार और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बना रहेगा। कुछ लोग सितारे बनकर आसमान में चमकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दिए बनकर अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। डॉक्टर सुमन देवी मलिक उन्हीं में से एक थीं, जिनकी रोशनी सदैव प्रेरणा बनकर हमारे साथ रहेगी।